Good good morning students. Once again we are here to discuss the second video part of the second chapter of Beehive English class 9, and our second chapter is the sound of music. And in the first part we are discussing about the story of Evelyn Glennie. Okay, now here this from the 7th paragraph. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. ये मेरे पूरे बॉडी के पार्ट में है. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hairs. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingerprint. वो कहती हैं कि संगीत का प्रश्न है, वो समझाती हैं कि यह मेरे शरीर के हर एक भाग के अंदर जाता है और यह मेरे त्वचा में गुदगुदी करता है, मेरे गालों की हड्डियों में और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी. जब तक जाइलोफोन बजती है, वह छड़ी से गुजर रही उंगलियों के पारों तक गुजरती हुई आवाज़ को महसूस कर सकती हैं. By hearing against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that vibration pass through her bare feet up to the leg. वह वुडन फ्लोर यानी कि जो लकड़ी के प्लेटफॉर्म का है, उसके ऊपर वो अपने जूतों को उतार देते थे. ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी म्यूजिक का तरंग है उनके नंगे पाँव से होते हुए उनकी टांगों में ऊपर तक गुजर सके. नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस. कोई आश्चर्य नहीं है कि एवलिन अपने श्रोताओं को पसंद करती थी. 1991 की बात है. शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. सन 1991 में उसे रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी वर्ष का सम्मानित एकल अवार्ड सम्मानित दिया गया. सेज मास्टर प्रिकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. ईश्वर ने उनके जो उस्ताद थे वादक जेम्स ब्लेस कहते कि ईश्वर ने भले ही उसकी श्रवण शक्ति छीन ली हो, लेकिन उसे कुछ असाधारण शक्ति वापस दी गई है जो हम सुनते हैं. वह महसूस करती है हमसे अधिक गहराई तक. इसी कारण वह संबंधित संगीत को इसकी सुंदरता तक प्रस्तुत कर पाती हैं. एवलिन confessed that she is something of a workaholic. I even just got others harder than classical music. एवलिन कहती हैं कि एवलिन स्वीकार करते हैं कि उसे काम करने का उन्माद है. मुझे बस काम करना है, कभी कभी शास्त्रीय संगीतों से भी अधिक. बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस. लेकिन इसका पुरस्कार विशाल है. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन द प्रिजन एंड हॉस्पिटल. इसके अलावा वो जेल में और हॉस्पिटल में भी फ्री का कंसर्ट करके जेल के कैदियों या हॉस्पिटल के मरीजों को वह अपना संगीत सुनाती थी. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन. यह नौजवान म्यूजिशियनों के ग्रुप को भी काफ़ी हाई प्रायोरिटी देती थी, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत थी. एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डीफ चिल्ड्रन. ये बहरों जो सुन नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चे जो छोटे बच्चे थे, एक सोसाइटी में एक जहाँ रहते थे उनके स्कूल में उनका एक फंड था, बीथोवेन फंड ऑफ द डीफ चिल्ड्रन. वे कहते थे कि एक इंस्पिरेशन है, उम्मीद का किरण है. दे सी दैट देयर इज नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो. एवलिन ग्लेनी had already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look for her and say, if she can do, I can. And not at least, she has given enormous pleasure to millions. एवलिन की आयु से दुगनी आयु के लोगों के बराबर उपलब्धि एवलिन हासिल कर चुकी थी और
वह इससे वादन को ऑर्केस्ट्रा के आगे लेकर आई और प्रदर्शित किया। वह बहुत ही हास्यस्पर्शी हो सकता है हृदयस्पर्शी हो सकता है। उसने उन लोगों को प्रेरणा दी जो अपंग है, यानी जो बच्चों हैंडीकैप्ड हैं, उन जैसे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हुआ कि नहीं हुआ। आप सोच सकते हो कि किस तरह से एक डीफ गर्ल इतना उपलब्धि हासिल कर सकती है अपने सिर्फ करेज से, मोटिवेशन से। उन्होंने खुद को मोटिवेट किया क्योंकि उन्हें बहुत कम लाइफ में वो बहरी हो गई थी और उन्हें काफ़ी डिस्करेजमेंट भी मिला था अपने टीचर्स के द्वारा, बहुत सारे म्यूजिशियन के द्वारा। यदि वह यह काम कर सकती हैं तो वो कहती हैं कि बाकी बच्चे भी कर सकते हैं जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं। और सबसे बढ़कर उसने लाखों लोगों को खुशी बांटी है। Okay students, that's all for today, and by this way we will have completed that chapter. Now the whole exercise is given on your school website. You may complete that chapter. Okay, now in the second part of this chapter we will discuss the Shahnai of Bismillah Khan. Okay, that's all for today student. Okay, goodbye.